डियर पेरेंट्स, मैं आपसे आज भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या आपके बच्चे ने कभी एग्जाम से वापस आकर के आपसे यह बात कहा कि पापा, मम्मी, फार्मूला तो मुझे पूरी तरीके से याद था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा आंसर नहीं आया। अगर फिजिक्स में भी आपके बच्चे के साथ यही होता है, मैथ में भी आपके बच्चे के साथ यही होता है, केमिस्ट्री में भी आपके बच्चे के साथ यही होता है, तो कृपया प्लीज प्लीज इस वीडियो को बीच में आप मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला याद होने के बाद भी बच्चे आंसर क्यों नहीं ला पाते हैं या उन बच्चों का आंसर क्यों नहीं आता है। अगर क्लास 6, 7, 8 में बेसिक कमजोर रह गए तो क्लास 9 to 12 में बच्चा केवल मेहनत बढ़ाएगा, बच्चे का रिजल्ट नहीं बढ़ेगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी बच्चे का क्लास 6, 7, 8 में बेसिक कमजोर रह गए तो क्लास 9, 10, 11, 12 में बच्चे की केवल मेहनत बढ़ेगी, रिजल्ट नहीं बढ़ेगा। अगर अभी भी लर्निंग सिस्टम आपने ठीक नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम में केवल फार्मूला याद होना मार्क्स नहीं दिलाएगा। हर साल हजारों बच्चे यही गलती दोहराते हैं। सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा भी उन्हीं में शामिल होगा कि फार्मूला याद है फिर भी आंसर नहीं आता। टीचर वाला क्वेश्चन बच्चे से सॉल्व हो जाता है, एग्जाम वाला क्वेश्चन बच्चे से सॉल्व नहीं होता है। क्या आपके बच्चे की प्रॉब्लम मेहनत नहीं, लर्निंग सिस्टम की है? क्या स्ट्रॉन्ग बेसिक के बिना 90% प्लस मार्क्स लाना संभव है? क्या केवल कोचिंग बदलने से रिजल्ट बदल जाता है? नो। क्या आपके बच्चे की भी यही समस्या है जिन समस्याओं के बारे में अभी आपने ऊपर वीडियो में देखा कि फार्मूला याद रहता है, होमवर्क भी अच्छा करता है, लेकिन एग्जाम में आंसर नहीं आते हैं? तो कमेंट में केवल एस लिखिएगा। मैं आपकी समस्या के अनुसार, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार अगला वीडियो बनाऊंगा। और इतना ही नहीं, अगर आपने आज इस समस्या को नहीं समझा तो यही समस्या आगे चल करके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम हो, या फिर यूं कहें कि हर जगह आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ सकती है। डियर पेरेंट्स, आज का बच्चा मेहनत नहीं करता ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह स्कूल भी जा रहा है, वह कोचिंग भी जा रहा है, वो होमवर्क भी कर रहा है, वो अपनी नोट्स भी बना रहा है, वो फार्मूला भी याद कर रहा है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब उसका मार्क्स आप देखते हैं तो सबसे पहले वही बच्चा रोता है और पेरेंट्स केवल एक ही बात कहते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी आपके मार्क्स क्यों नहीं आए। यही वो जगह है, यही वो प्लेस है जहां पर मोस्टली पेरेंट्स गलत निर्णय लेते हैं। वो कोचिंग बदल देते हैं, वो टीचर बदल देते हैं, वो बुक्स चेंज कर देते हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है। उस समस्या में कोई भी बदलाव नहीं आता है। पिछले 23 वर्षों की टीचिंग में मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और इतना ही नहीं, उन सब में मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा है। बच्चे फार्मूला नहीं भूलते हैं, बच्चों को फार्मूला याद रहता है। वो क्या नहीं जानते हैं, वो फार्मूला को यूज करना नहीं सीखते हैं। उनको फार्मूले को कैसे यूज करना है ये नहीं आता है। और यही सबसे बड़ा गैप है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही सबसे बड़ा अंतर है। उन्हें फार्मूला तो याद होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन को देखते ही उसका ब्रेन रुक जाता है, काम ही नहीं करता है, वो विवेक शून्य हो जाता है, वो अपने आप को कंफ्यूजन में डाल लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फार्मूला याद किया, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, उन्होंने मेथड को याद किया, थिंकिंग कैसे करनी है थिंकिंग नहीं सोची। कुछ समय पहले क्लास 12 का एक स्टूडेंट मेरे पास आया। 11 तक वो कहां पढ़े थे मुझे नहीं पता है, 12th में मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, सर सारे फार्मूले मुझे याद हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अगर सारे फार्मूले याद हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने उसी चैप्टर का केवल एक न्यू न्यूमेरिकल उनको प्रोवाइड किया। वो बच्चा, आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 से 8 मिनट तक क्वेश्चन को देखता रहा और लास्ट में बोला, सर फार्मूला तो याद है लेकिन मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं शुरुआत कहां से करूं। तो उस दिन मैंने उसके पेरेंट्स से केवल एक ही बात कही कि आपके बच्चे को फार्मूला नहीं, लर्निंग सिस्टम की जरूरत है। फार्मूला तो याद कर लेगा बच्चा,
लेकिन अगर उसका लर्निंग सिस्टम नहीं इंप्रूव हुआ, उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है उसको आपने नहीं इंप्रूव किया, किस तरीके से उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है वो नहीं इंप्रूव हुआ, कहने का मतलब जो उसकी एक लर्निंग अरेंजमेंट है, लर्निंग सिस्टम है, उसको उस चीज की जरूरत है। माय डियर पेरेंट्स, लर्निंग सिस्टम का मतलब केवल फार्मूला याद करना नहीं होता है। एक सही लर्निंग सिस्टम में बच्चा सीखता है। क्या सीखता है मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस, कीवर्ड्स को पहचानना, उस क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स ऑफ दैट क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना बच्चे को आना चाहिए। उस पूरे क्वेश्चन के अंदर में कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बच्चा क्वेश्चन देखते ही उनको आइडेंटिफाई कर ले, समझ जाए कौन सा कॉन्सेप्ट पहले उसको यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसको बाद में यूज करना है, और उनके लिए सही फार्मूला क्या सेलेक्ट करना है, और फिर उस फार्मूले के लिए जो वैल्यूज कलेक्ट करनी है वो क्वेश्चन के किस पार्ट में गिवन है, वहां से कैसे उठा करके ला करके उस फार्मूले में पुट करना है। यूनिट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है तो क्या करना है, फास्ट कैलकुलेशन, फाइनली क्या होता है वेरिफिकेशन, बच्चा खुद करना जानता हो। यही सब स्किल्स हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉप परफॉर्मर में कन्वर्ट कर देती हैं। तो शिखर एकेडमी के अंदर में हम केवल चैप्टर को कंप्लीट नहीं कराते हैं। बच्चा आया, मैंने चैप्टर को शुरू किया, पहली टॉपिक से लेकर के लास्ट चैप्टर तक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया, काम खत्म, मेरी रिस्पांसिबिलिटी कवर हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इतना ही नहीं करते, हम इससे आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं, हम बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, मैं क्या क्या आपके बच्चे के अंदर डेवलप करता हूं, मैं क्या क्या डेवलप करूंगा और हम क्या क्या डेवलप करते हैं, उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। हम सबसे पहले फोकस करते हैं उसके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स पे। मैं ये देखता हूं कि बच्चा कहां कहां पर टूटा हुआ है। जैसे इसी में हम एक आपको इमेज दिखाएंगे कि वो जो चेयर है वो जगह जगह से टूटी हुई है, और जैसे वो ये चेयर आपको जगह जगह से टूटी हुई दिख रही है, ऐसे आपके बच्चे का जो बेसिक है, किसी का 3rd में टूटा, किसी का 4th में टूटा, किसी का 5th में टूटा, किसी का 6th क्लास में टूटा, किसी का 7th क्लास में टूटा हुआ, किसी का 8th में, किसी का 9th में, किसी का 10th में, किसी का 11th में। तो उस बच्चे का जो बेसिक जगह जगह से टूटा हुआ है, पहले मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूं और वो जगह जगह से टूटे हुए पार्ट को फिल करके उसको ज्वाइंट कर देता हूं, वो मजबूत हो जाता है, जिस पर आप आसानी से बैठ सकते हैं जैसे चेयर पे। ठीक उसी तरीके से आपके बच्चे का सारा बेसिक कनेक्ट हो जाता है। दूसरा हम क्या देते हैं बच्चे को, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देते हैं। क्या देते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। और फास्ट कैलकुलेशन टिप्स सिखाते हैं कि जो काम बच्चा 1 मिनट से 1.5 मिनट में करता है उसको 1 से 2 सेकंड के अंदर में कैसे कर ले। ऐसे कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक मैं सिखाता हूं। क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है उसकी टिप्स मैं बताता हूं। थिंकिंग स्किल बच्चे के अंदर मैं डेवलप करता हूं। आंसर राइटिंग स्किल मैं बच्चे के अंदर डेवलप करता हूं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम बच्चे के अंदर डालते हैं। हमारा उद्देश्य केवल मार्क्स बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसा स्टूडेंट्स बनाना है जो किसी भी नए क्वेश्चन को देख करके डरे नहीं, घबराए नहीं, उसका ब्रेन में सिस्टम काम करे। ऐसा नहीं कि उसके ब्रेन में कोई सिस्टम ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके ब्रेन के अंदर एक सिस्टम हो जो हर एक नए क्वेश्चन को देखने के बाद बिना डरे, बिना घबराए, विदाउट हेजिटेट हुए वो उस क्वेश्चन को आसानी से करे, सोचे और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करे। डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा फार्मूला याद करता है लेकिन आंसर नहीं ला पाता है तो कृपया आप उसे वीक मत समझिए। वो बच्चा आपका वीक नहीं है, हो सकता है उसे केवल सही डायरेक्शन न मिली हो। याद रखिए, आज की छोटी कमजोरी कल का बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। और आपका बच्चा अगर वीक है तो ना तो स्कूल का कोई नुकसान है, ना कोचिंग टीचर का कोई नुकसान है, ना आपके पड़ोसी का कोई नुकसान है, ना आपके रिश्तेदार का कोई नुकसान है। आप समय भी दे रहे हैं, आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे का आउटपुट नहीं आ रहा है। समय और पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको मेंटल डिस्टर्बेंस मिल रहा है, अनसेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो आज की ये जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं आपके बच्चों के अंदर में, ये कल के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती हैं, और उसका डायरेक्ट नुकसान पेरेंट्स को जीवन भर, जब तक वो इस धरती पर जीवित रहता है, तब तक झेलना पड़ता है। इसलिए आप अपने बच्चे के लिए अवेयर बनिए, जागरूक बनिए, और अच्छे लोगों के, अच्छे टीचरों के संपर्क में जाइए और वहां से इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लीजिए। अगर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12th में बच्चे के स्ट्रांग बेसिक्स नहीं बने तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही कमजोरी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है।
हेलो माय डियर पेरेंट्स, मैं हूं अमरनाथ तिवारी। पिछले 23 वर्षों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में मैं भरपूर बच्चों का सपोर्ट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फार्मूला याद करने वाला नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझ करके हर नए क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने वाला स्टूडेंट बने, तो पहले उसके लर्निंग सिस्टम को समझिए, फिर आप डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए कि अगर आप लखनऊ के अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, लुलु मॉल हो गया, कान्हा स्टेडियम हो गया, ओमैक्स हो गया, एमआई हो गया, गोमती नगर, आप मतलब कुल मिला करके इस लोकेलिटी में सुल्तानपुर रोड के आसपास अगर आप कहीं भी रहते हैं तो एक बार आप शिखर एकेडमी आइए। शिखर एकेडमी सुल्तानपुर रोड आप विजिट करिए, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो वीडियो के बॉटम में जो टेक्स्ट चल रहा होगा वहां पे लिखा हुआ है, आप उस टेक्स्ट से नंबर उठाइए और हमारे पास आप फोन करके कनेक्ट हो जाइए।